किसी ने क्या खूब कहा है, ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है अनोखा फैसला। यह कहानी सुनकर आपकी आंखें नहीं बल्कि आपकी आत्मा रो देगी, साथ ही हम सभी को एक स्ट्रांग मैसेज देकर जाएगी। तो आइए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज फिर सरला अपनी कॉलोनी की सहेलियों के साथ बैठकर रो रही थी और अपनी सहेलियों को बता रही थी कि उसका पति किस तरह से उसे परेशान करता है। वह कह रही थी कि उसका पति श्रवण अपनी माँ के कहे अनुसार चलता है और कभी कभी उस पर हाथ भी उठा देता है। यह सब सुनकर कोई सरला से सहानुभूति रखता है। सरला की सभी सहेलियां सरला के पति को दुष्ट दानव आदि उपाधियों से नवाजा करती हैं। सरला मेरठ की रहने वाली साधारण नैन नक्श वाली शादीशुदा महिला है। घर में 2 बच्चे हैं जो 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। बड़ी बेटी नैना और छोटा बेटा विवेक। घर में सरला की सास शकुंतला देवी रहती है। कभी उन्हें देखा नहीं, परंतु सरला के मुख से सुना है कि वह बहुत तेज बुढ़िया है। हर समय श्रवण के कान भरती रहती है। बच्चे भी डरे सहमे नजर आते हैं। एक दिन सुबह के 10:30 बजे सरला के घर से लड़ने की आवाज आ रही थी। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कुछ गलत होने की आशंका से पड़ोसियों ने सरला के घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर में सरला ने दरवाजा खोला। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। सरले को देखते हुए मिस्टर शर्मा बोले, भाभी जी सब ठीक है ना? आपके घर में बड़ी आवाजें आ रही हैं। तब सरला रोते हुए बोली, कुछ नहीं भाई साहब, आज चाय बनाने में देर हो गई तो सास और पति गुस्सा कर रहे हैं, कहकर रोने लगी। उसका रोना सुन मिसेस शर्मा और मिसेज वर्मा ने कहा, बस सरला बहुत हो गया, आज हम तेरी सास और पति से बात करके ही जाएंगे। क्यों वो रोज रोज तुझे इतना जुल्म ढाते रहते हैं? कहकर मिसेस शर्मा ने जैसे ही दरवाजा से अंदर जाने के लिए बढ़ी, सरला ने उन्हें रोक दिया। कहा, रहने दीजिए मिसेस शर्मा, बेमतलब मेरी परेशानियां बढ़ जाएंगी, मेरा जीना हराम हो जाएगा। तब मिसेज वर्मा बोली, आज हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो, हम आज फैसला करके जाएंगे। कहकर उन्होंने दरवाजे को झटके से खोल दिया। सरला उन्हें रोक नहीं पाई। मिसेस शर्मा और मिसेस वर्मा के साथ कॉलोनी के 8-10 लोग और अंदर आ गए। घर का माहौल देखकर सब दंग रह गए। सरला की सास किचन में चाय और नाश्ता बना रही थी। बेटी नैना झाड़ू पोछा कर रही थी और पति श्रवण कपड़े धुल रहे थे। कॉलोनी की सभी लोगों को अपने घर देखकर सास, पति और बच्चे हाल में आ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी मिसेज वर्मा बोली, श्रवण जी, आज हम सभी आपसे बात करने आए हैं कि आप सरला जी को क्यों इतना परेशान करते हैं। पर यहाँ का माहौल देखकर कुछ और ही नजर आ रहा है। सभी श्रवण और सरला को देख रहे थे। सरला शर्म से गढ़ी जा रही थी क्योंकि उसके झूठ की पोल खुल गई थी। श्रवण ने सबको बैठने को कहा। सब बैठ गए। तब श्रवण ने कहना शुरू किया। उसने बताया, आज से 6 महीना पहले मेरे पिता के देहांत के बाद मैं अपनी माँ को भी अपने साथ यहाँ ले आया। कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद सरला को माँ का हमारे साथ रहना अखरने लगा। अब वह आए दिन बीमार होने का नाटक करती है और माँ से घर के काम कराती है। एक दिन मैंने देखा सरला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है और माँ कपड़े धो रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो उसने कहा, बेटा अपना घर है और बहू तो रोज काम करती है, आज वह बीमार है इसलिए मैंने काम कर दिया है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सरला को डांटने लगा कि वह झूठ बोलकर माँ को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन डरने और शर्माने की जगह सरला चिल्लाने लगी कि माँ पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। इसके बाद यह रोज का ढर्रा बन गया। अब सरला घर के सारे काम माँ से करवाती। माँ बीमार रहने लगी। मैं सरला को समझाता तो वह मुझसे लड़ने लगती। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैंने और मेरे बच्चों ने माँ की मदद करना शुरू कर दी। बच्चे भी अपनी दादी से बेहद प्यार करते हैं। अब सरला माँ को परेशान करने और घर से भगाने के नए नए मंसूबे बनाने लगी। उसने आप सबसे और मेरी सारी रिश्तेदारियों में मुझे और माँ को बदनाम कर रखा है। आज भी सवेरे से इसने कोहराम मचा रखा है।
है। मैं और माँ चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे और बढ़ते हुए बच्चों पर इसका गलत असर ना हो, इसलिए चुप रहते हैं। लेकिन सरला ने इसको मेरी कमजोरी समझ लिया है। अब वह माँ को मेरे सामने भी बुरा भला कहने में बाज नहीं आती है, इसलिए कई बार मुझे इसे चुप कराने के लिए डांटना, फटकारना और हाथ भी उठाना पड़ा, जो कि गलत है। इसके लिए मैं आप सभी से और सरला से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अब बात इतनी बढ़ गई है कि सरला और माँ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, इसलिए आज ही मैं अपनी माँ को कहीं और भेज देता हूँ। यह सुनकर सरला खुश हो गई और उसने भी अपने बर्ताव के लिए श्रवण से माफ़ी मांग ली। श्रवण ने कहा, सरला, मैंने सामने वाला घर खरीद लिया है, आज से माँ उस घर में रहेगी। माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए उनकी देखभाल के लिए किसी को रुकना पड़ेगा। तो मैं माँ के साथ उस घर में रहूँगा, तुम बच्चों के साथ इस घर में रहना। तुम्हारा खर्चा पानी मैं समय समय पर देता रहूँगा। बेटी नैना और बेटा विवेक दोनों ने कहा, पापा हम भी दादी के साथ रहेंगे। सरला बोली, ऐसे थोड़े नहीं होता है श्रवण, तुमने मुझसे शादी की है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो। तब श्रवण बोला, जिस माँ ने पैदा किया है, आज 37 साल तक अपने आंचल की छांव में रखा है, जब तुम उसे अकेला छोड़ने के लिए कह सकती हो, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो कुछ सालों का है और ये मेरे माँ के संस्कार हैं जो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ, इसलिए बेवजह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहकर श्रवण अपना सामान बांधने लगा। बच्चे भी उठकर सामान बांधने लगे। माँ ने श्रवण को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रवण नहीं माना। उसने माँ को, मैं इधर कुछ महीने से तिल तिल कर मर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने ही घर में एक सम्मान की जिंदगी नहीं दे पाया। कितने बार मन में ख्याल आया कि अपने आप को खत्म कर लूं, फिर सोचा मेरे मरने के बाद आप और इन बच्चों का क्या होगा। अंत में यही समझ में आया कि आपको अपना घर दे दूं, जहां आप सम्मान से रह सकें और आपके साथ और आपकी सेवा से मुझे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा। अगर आप नहीं रखना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर मैं सरला के साथ नहीं रहूँगा, मैं कहीं और रह लूँगा। माँ कुछ न बोली, रोने लगी। बोली, ना मेरे बच्चे, तू कहीं और नहीं, अपनी माँ के साथ रहेगा। माँ ने, बच्चों ने और श्रवण ने अपना सामान बांधा और अपने नए घर चले गए। इधर सरला ठगी सी देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यही चाहती थी, क्या इसी अकेले रहने के लिए उसने पिछले कुछ महीनों से अपने पति की और घर की शांति भंग कर रखी थी। और पड़ोसी इस तरह का फैसला सुनकर दंग थे। कौन सही है और कौन गलत है वह फैसला नहीं कर पा रहे थे, पर श्रवण खुश था अपनी माँ को वापस सम्मान की जिंदगी देकर। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। एक दूसरे की कदर कीजिए, तभी रिश्ते निभ पाएंगे, वरना खून के रिश्ते भी बस नाम के रह जाएंगे। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को